क्या सच में हिंदू धर्म में अब आदिवासियों को बराबरी का हक मिलेगा? क्या सिर्फ किसी धर्म का हिस्सा घोषित कर देने से सदियों का भेदभाव खत्म हो जाता है? क्या किसी समाज में शामिल होने का मतलब सच में बराबरी मिलना होता है? और आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिन आदिवासियों और दलितों को सदियों तक अलग रखा गया, आज उन्हें हिंदू पहचान में जोड़ने की इतनी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है? झारखंड से लेकर पूरे देश में आज ये सवाल आग की तरह फैल चुका है। आज खुलकर कई संगठन और नेता आदिवासियों को हिंदू में कन्वर्ट होने की सलाह दे रहे हैं। कार्तिक उरांव से लेकर सोमा उरांव जैसे कई नामों को इस बहस में बार बार जोड़ा जाता है। वहीं आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों पर आरोप लगाया जाता है कि वे आदिवासियों को हिंदू पहचान में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सिर्फ हिंदू कह देने से आदिवासियों को बराबरी मिल जाएगी? क्योंकि इतिहास उठाकर देखिए, सदियों तक आदिवासियों को मुख्यधारा हिंदू समाज से अलग रखा गया। अंग्रेजों के समय जनगणना में आदिवासियों को अलग श्रेणी में रखा गया। संविधान बनाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति की अलग पहचान बनी रही। अगर आदिवासी हमेशा से हिंदू थे तो फिर उन्हें अलग पहचान क्यों दी गई? क्यों उन्हें जनजाति कहकर अलग कॉलम में रखा गया? क्यों उनके प्रकृति पूजा, धर्म, शरण परंपरा और अलग संस्कृति को हिंदू समाज ने आज तक नहीं स्वीकारा? और सबसे बड़ा सवाल, जब सदियों तक आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार होता रहा, तब कितने हिंदू धर्मगुरु आदिवासियों के अधिकारों के लिए सड़क पर उतर कर आए? इतिहास के पन्ने गवाह है कि भारत में छुआछूत और ऊंच नीच की व्यवस्था ने करोड़ों लोगों को जिंदगी, उनकी सब कुछ बर्बाद कर दिया। दलितों को कुएं से पानी पीने नहीं दिया गया, मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया, शिक्षा से उन्हें दूर रखा गया। कई जगहों पर उनके छू लेने पर भोजन फेंक दिया जाता था। आज भी 21वीं सदी में ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां दलित बच्चों को पानी पीने पर पीटा जाता है, दलित दुल्हों को घोड़ी से उतारा जाता है, कथावाचकों का सिर मुड़वा दिया जाता है और कहीं कहीं अमानवीय तरीके से उन पर पेशाब तक कर दिया जाता है। सवाल यह है कि अगर समाज सच में बदल चुका है तो फिर ऐसे घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? और फिर अचानक आज आदिवासियों और दलितों को हिंदू समाज में शामिल करने की इतनी बड़ी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? क्या ये सच में अपनापन है या फिर संख्या बढ़ाने की राजनीति? क्योंकि जब आदिवासी अपनी अलग पहचान की बात करते हैं, शरणकोड की मांग करते हैं, तब अक्सर उनका विरोध क्यों होता है? आखिर उनकी अलग धार्मिक पहचान से किसको डर लगता है? अब यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है डॉक्टर अंबेडकर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद व्यक्तिगत अपमान झेला। स्कूल में अलग बैठाया गया, पानी तक छूने नहीं दिया गया। उन्होंने सिर्फ किताबों में नहीं, अपनी जिंदगी में भेदभाव सहा था। बाबा साहेब ने कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि सदियों की पीड़ा का विस्फोट था। उन्होंने वर्षों तक हिंदू समाज में समानता लाने की कोशिश की, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, संविधान लिखा था कि हर इंसान को बराबरी मिल सके। लेकिन अंत में उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक बराबरी सिर्फ कानून से नहीं आ रही है। और फिर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यह घटना सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं थी, बल्कि सामाजिक सम्मान की लड़ाई थी। बाबा साहेब ने कहा था कि जिस धर्म में इंसान को इंसान न समझा जाए, उस धर्म में रहना अपमान है। अब सवाल उठता है, अगर हिंदू समाज में सच में बराबरी थी तो देश के सबसे बड़े संविधान निर्माता को धर्म क्यों छोड़ना पड़ा? सिर्फ बाबा साहेब ही नहीं, कई आदिवासी नेताओं ने भी आदिवासी पहचान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासियों की अलग पहचान और अधिकारों की आवाज उठाई थी। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के साथ साथ उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ भी संघर्ष किया था जो सदियों से आदिवासियों को दबा कर रखना चाहती थी। उन्होंने उलगुलन का नारा दिया था, यानी कि विद्रोह का। आज भी झारखंड में हजारों लोग बिरसा मुंडा को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता का प्रतीक मानते हैं। अब सोचिए, अगर आदिवासी हमेशा से बराबरी के साथ हिंदू समाज का हिस्सा थे तो फिर उन्हें अपने अधिकारों के लिए इतनी बड़ी लड़ाइयां क्यों लड़नी पड़ी?
क्यों उन्हें अलग धर्म कोड की मांग करनी पड़ रही है, क्यों आज भी कई आदिवासी कहते हैं कि उनकी प्रकृति, पूजा, जल, जंगल, जमीन, संस्कृति को मिटाकर उन्हें एक बड़ी पहचान में समेटने की कोशिश हो रही है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, क्या हिंदू समाज के उच्च वर्ग सच में आदिवासियों और दलितों को बराबरी से स्वीकार करेंगे? क्या वे उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करेंगे? क्या अपने घरों में वैसा ही सम्मान देंगे? क्या मंदिरों में पुजारी बनने देंगे? क्या अपनी बेटियों की शादी उनके घरों में करेंगे? क्योंकि इतिहास में यही चीजें बराबरी की असली कसौटी मानी गई है। सिर्फ मंच से भाईचारा बोल देना आसान है, लेकिन जमीन पर व्यवहार बदलना सबसे कठिन काम होता है। और यही कारण है कि आज जब आदिवासियों को हिंदू में कन्वर्ट करने की बातें होती है, तब बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, क्या ये सम्मान का रास्ता है या सिर्फ पहचान की राजनीति? क्या ये सामाजिक न्याय है या संख्या की ताकत बढ़ाने की कोशिश? क्योंकि अगर सच में बराबरी देनी है तो सबसे पहले जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच को पूरी तरह से खत्म करना होगा। सिर्फ आदिवासियों को हिंदू कह देने से समस्या खत्म नहीं होगी। सम्मान कानून से नहीं, व्यवहार से दिखाई देता है। और आज भी भारत के गांव में कई लोग उसी सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ धर्म का नहीं, बल्कि इंसानियत का, सम्मान और पहचान का सवाल बन चुका है। अब फैसला जनता को करना है, क्या सदियों के दर्द और भेदभाव के बाद सच में बराबरी संभव है या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।